अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। पास्ट ईयर्स में जितने भी एमसीक्यूज आए तकरीबन 20-25 सालों में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उनको हम डिस्कस करेंगे आज, और ये आपके चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज देखते हैं जो हमारे पास आता है, पेन ऑन कर लेते हैं। 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड F4 एंड 3 यूनिट्स एडिड, द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इज। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स की जो एडिशन होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास फार्मूला लगता है √F1² प्लस F2²। ये फार्मूला हमारे पास लगता है √F1² प्लस F2²। इस फार्मूले से हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा हम उसको देख लेंगे क्या आंसर आता है। F1 हमारे पास कितना हो गया, F1 हमारे पास हो गया, F1 हो गया हमारे पास 4 और F2 हो गया हमारे पास 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट हो गया 5 यूनिट्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो गया 5 यूनिट्स। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर ए इज एंड बी इज गिवन। भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, ये होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, तो राइट ऑप्शन हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये आपको पता है। अ वेक्टर विच कैन डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इट एंड इट इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज नॉन एज। एक ऐसा वेक्टर जिसको आप पैरेलल डिस्प्लेस करवा सकते हैं और किसी भी पॉइंट पे जाके रख सकते हैं, वो वेक्टर हमारे पास क्या कहलाता है, नल नहीं होता, नल जीरो होता है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छा, ये एक्चुअली पैरेलल वेक्टर ही होता है लेकिन हमारी बुक में इसका नाम फ्री वेक्टर दिया जाता है। अच्छा, अगर मैं यूनिट वेक्टर के आई और जे का प्रोडक्ट इस तरह से लेता हूँ कि के डॉट आई क्रॉस जे, आपको पता है कि के डॉट आई क्रॉस जे अगर मैं लेने जाता हूँ तो आई क्रॉस जे तो होता है हमारे पास के बराबर, तो के और के का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर हो गया, के और के का डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये 1 आंसर आ गया। अच्छा, अगर ए डॉट बी 0 के बराबर हो और ए क्रॉस बी भी 0 के बराबर हो, अब इन्होंने एक कंडीशन रख दी ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो नहीं है, तो वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी 0 होगा, लेकिन ए क्रॉस बी 0 नहीं होगा। तो हमारे पास यही कंडीशन सूरत हाल सामने आती है कि अगर इक्वल टू बी होता है तो भी हमारे पास ए क्रॉस बी 0 नहीं होता। ठीक है जी, तो हमारे पास कंडीशन यही आती है कि एक वेक्टर 0, ए 0 नहीं है तो बी हमारे पास 0 होगा। अच्छा, अगर 2 वेक्टर है हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास वेक्टर दिए हुए हैं, 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स हमें दिए जा रहे हैं, 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हो गया ए, छठा एमसीक्यू, एक वेक्टर है हमारे पास बी है, ए डॉट बी 0 के बराबर है, ए वेक्टर 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं, वेक्टर बी भी 0 नहीं है। ठीक है, दोनों 0 नहीं है। ए डॉट बी 0 कब होता है, जब 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बात पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 होता है। ठीक है। अच्छा, वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर हम इसको कैलकुलेट करवाते हैं तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी लगती है, लेकिन आप याद रखें ऐसी किस कंडीशन पे होता है, ऐसा जब होता है जब ए क्रॉस बी का माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ बॉडी इज। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज परपेंडिकुलर आपके पास आ रही हैं, 2 फोर्सेज एक बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, परपेंडिकुलर है यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गया आपके पास। ये वही फार्मूला हो गया, F इज इक्वल टू √F1² प्लस F2²। ये हमारे पास हो गया √F1² प्लस F2²। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, अब हम ये देखते हैं कि कंडीशन क्या होगी, F1² प्लस F2² का रूट में लिखा, तो हमारे पास दोनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो F1 की जगह भी आपने क्या रखा, F रखा, और F2 की जगह भी F रखा है। F² प्लस F² कितने हो गए, √2F²। तो हमारा रिजल्टेंट किसके बराबर आ रहा है, √2F² के, और 2F² में से आपने F² को निकाल दिया बाहर, तो ये हो गया √2 ऑफ F। ये आ गया आपके पास √2, और F² को जब आपने रूट से बाहर निकाला तो ये हमारे पास क्या आ गया, F अकेला, तो √2 ऑफ F आ गया, ये हमारे पास बराबर आता है। अगर A डॉट बी 0 है और A क्रॉस बी 1 है तो ऐसा कब होगा, अगर A डॉट बी 0 है, A डॉट बी 0 जब होता है जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, और A क्रॉस बी 1 कब होता है, ज़रा ये देखना। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो A
डॉट बी ज़ीरो होगा, ए डॉट बी ज़ीरो नहीं होगा, ये सिर्फ ए बी होगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास ए डॉट बी इसके बराबर होगा ए डॉट बी साइन 180। साइन 180 ज़ीरो होता है, चले हो जाएगा। लेकिन आपके पास कॉस 180 होता है -1 जब भी नहीं है। अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी तो ज़ीरो होगा, लेकिन ए क्रॉस बी ज़ीरो नहीं होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास इसमें कोई इसका ऑप्शन ही नहीं है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। आई और जे हमारे पास, आई और के हमारे दो मुख्तलिफ वेक्टर्स हैं, तो दो मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर आता है? ज़ीरो के बराबर आता है। तो हमारा कितना आ गया? ये ज़ीरो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन हमारे पास ज़ीरो है। ये 10वां MCQs भी आपका हो जाता है। ये हमारे 10 MCQs हो। अच्छा जी, जे क्रॉस जे किसके बराबर होता है? जे क्रॉस आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हमारे पास किसके बराबर होते हैं? आपको पता है ज़ीरो के बराबर, ज़ीरो के बराबर होते हैं। ठीक है जी। If two vectors of the same magnitude are acting at an angle of 120 degree with each other, the magnitude of their resultant will be। दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड f है और उनका एंगल 120 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट मेरे ख्याल से आता तो f है, f ही आता है। लेकिन ऐसा होता कैसे, किस तरह से? हमने कहा कि हम निकालने जा रहे हैं रिजल्टेंट। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? f, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? रूट एफ स्क्वायर प्लस रूट एफ स्क्वायर। दूसरा वेक्टर हो गया एफ स्क्वायर प्लस, फिर आपने कौन सा फार्मूला, यही फार्मूले में क्या लगाया? f2 नहीं, सिर्फ f प्लस 2f का स्क्वायर, 2f और f का लगा के cos 120। cos 120 होता है -हाफ, cos 120 की वैल्यू होती है -हाफ। जब -हाफ आया तो 2 से 2 कट गया, माइनस एफ स्क्वायर आया। अच्छा, r किसके बराबर आ गया? रिजल्टेंट हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस किसके बराबर आ गया? एफ स्क्वायर, क्योंकि cos 120 कितना होता है? -हाफ। तो हमारे पास एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, तो रूट एफ स्क्वायर का सिर्फ आपके पास एफ आ गया। तो हमारा ऑप्शन यही है एफ। अगर ए डॉट बी बराबर होता है ज़ीरो के और ए क्रॉस बी भी ज़ीरो के बराबर होता है, तो ऐसा कब होता है? ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर है तो ए डॉट बी ज़ीरो नहीं होगा, परपेंडिकुलर पे होता है। ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपके पास ए डॉट बी तो ज़ीरो होगा, लेकिन ए क्रॉस बी ज़ीरो नहीं होगा। एट लीस्ट ए और बी इज अ नल वेक्टर, इन दोनों में से अगर कोई एक ज़ीरो है तो जब ऐसा हो सकता है। अगर अपोजिट है तो हमारे पास cos 180 -1 होता है जब भी ज़ीरो नहीं होगा। इनमें से कोई एक हमारे पास नल वेक्टर है। अ वेक्टर इज एनी डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड, एक ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वो हमारे पास यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है जी। टू फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड f मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर, देयर रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, दो फोर्सेज एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, एक का मैग्नीट्यूड है f, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 1, और दूसरे के साथ एक्ट कर रही हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड की 180 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो आंसर तो इसका ज़ीरो होना चाहिए टेक्निकली। लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं इनका रिजल्टेंट का, ये जो हमने फार्मूला यूज़ किया है, एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 180, cos 180 आपके पास कितना होता है? cos 90 ज़ीरो होता है, cos 180 कितना होता है आपके पास? cos 180 -1 होता है। तो ये माइनस, तो आपके पास आंसर ज़ीरो ही आ रहा है, टेक्निकली ज़ीरो आ रहा है। मैं अगर इस फार्मूले से भी आप चेक करें तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, और अगर हम इसको फिजिकली देखें तो दो फोर्सेज सेम मैग्नीट्यूड की अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी तो उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। अच्छा जी, अगर 16 MCQs देखें, इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, तो ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। ठीक है, ए डॉट बी बराबर होगा माइनस बी डॉट ए के, नहीं ऐसा तो नहीं मैंने सुना कहीं कि ए डॉट बी बराबर है माइनस ए डॉट बी के, माइनस नहीं होता। ये हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर होगा? इसका डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा बी डॉट ए के। चलेंगे तो बात समझ में आती है, पहले ही आंसर मिल गया।
ये समझ में नहीं आती। ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए के बराबर नहीं होता, बी डॉट ए माइनस बी डॉट ए के बराबर नहीं हो सकता, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी के बराबर। तो हमारा राइट ऑप्शन पहला ही है। इफ द वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट हैज अ रिजल्टेंट ऑफ 5 यूनिट्स, देन द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स इज। फार्मूला लगाएंगे आप, रिजल्टेंट हो गया f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ये आ गया आपके पास फार्मूला 2f1 f2 cos थीटा। ठीक है जी, ये हमारा हुआ फार्मूला। अब आपके पास यहाँ पे रूट लगाएं या यहाँ पे स्क्वायर लगाएं, बात एक ही है, हमें निकालना है एंगल। अच्छा, आपके पास इफ द वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, एक का मैग्नीट्यूड है 3, एक का 4 है, उनका रिजल्टेंट आ रहा है 5, तो ये तो हो गया 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, ये हो गया f1, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अच्छा जी, प्लस 2f1 f2 प्लस 2, f1 की जगह क्या है आपके पास, f1 की जगह आ गया 3 और इधर आ गया 4, यहाँ cos थीटा भी लगेगा थीटा। ठीक है जी, 3 4 cos थीटा, चाहिए जी 3 4 cos थीटा, ये हमारे पास आ गया। तो ये हो गया 25 और ये 925, ये दोनों उधर जब पहुंचे तो 25 में से 25 गया 0 हो गया। ये हो गया 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, यानी 24 cos थीटा। 24 cos थीटा हुआ, 24 0 में डिवाइड में गया तो cos थीटा 0 हो गया। cos थीटा 0 कब होता है, जब एंगल cos थीटा 0 जब होगा तो cos इनवर्स ऑफ 0 लेंगे तो थीटा आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। अगर a डॉट बी बराबर है a क्रॉस b के, तो ऐसा किस एंगल पर होगा। अच्छा, साइन और cos की वैल्यू किस एंगल पे बराबर होती है, 45 डिग्री पे, तो ये उसी एंगल पे आपके बराबर होगा। यानी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ये सवाल कुछ इस तरह से कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमारे पास प्रॉपर्टीज में पढ़ा जाता है। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा और a डॉट b हमारे पास बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये जब ही बराबर हो सकते हैं जब आपके पास साइन और कॉस की जिस एंगल पर वैल्यू बराबर होती है, तो वो एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो गया 45 डिग्री। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल। पैरेलल है, दोनों साथ चल रहे हैं, परपेंडिकुलर पे 0 हो जाता है, अपोजिट पे परपेंडिकुलर पे आपके पास दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 तो खैर नहीं होता, अपोजिट पे 0 होता है, पैरेलल पे मैक्सिमम होता है, और 45 डिग्री पे भी कोई कंडीशन नहीं है। जब आपके पास दोनों पैरेलल डायरेक्शन में दो फोर्सेज एक्ट करेंगी तो ये डायरेक्ट सिंपली ऐड करवाया जाता है और ये मैक्सिमम कंडीशन होती है। और हमारे पास अपोजिट में क्या होती है, मिनिमम कंडीशन होती है, 0 नहीं होता, मिनिमम होती है। ठीक है, मिनिमम कंडीशन ये होती है 180 डिग्री और मैक्सिमम कंडीशन में पैरेलल होते हैं। इफ टू वेक्टर्स लाई इन एक्स वाई प्लेन देयर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास जो भी होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है दोनों वेक्टर्स के ऊपर, अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो हमारे अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन उसी प्लेन में नहीं होता, प्लेन में बाहर के डायरेक्शन में आता है, अंदर की डायरेक्शन में जाता है। एडजेसेंट प्लेन नहीं है, पैरेलल टू दैट प्लेन नहीं है, इसी ऑप्शन राइट है। Which of the following group of the quantities 21वां MCQ रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, कौन से हमारे जो हैं ग्रुप वेक्टर्स को बता रहा है कि तीनों ही वेक्टर्स हैं। चलिए पहले पे आ जाते हैं हम आ जाते हैं पहले के ऊपर। ठीक है जी, हम आ रहे हैं पहले के ऊपर। तो हमारे पास पहला क्या है, एक्सेलरेशन, सही है, वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, मास वेक्टर नहीं है, पहला तो खत्म हो गया। इधर भी मास आ गया, ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर थे, नहीं है भी नहीं। एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, फोर्स आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फोर्स आ गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर होती है, ये भी नहीं है। वेलोसिटी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मोमेंटम। ये हमारा राइट ऑप्शन जो हो गया डी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होगी। ठीक है जी, तो आपको खैर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया नहीं है।
ठीक है, अभी आपको आइडिया नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर होता है। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये अगर आप पढ़ते हैं ए डॉट बी, यानी कि ए वेक्टर इनटू द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, ये क्या बताता है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, ये शो करता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इफ द वेक्टर क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, द वेक्टर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ये कहलाता है आपके पास यूनिट वेक्टर। द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर इज, अगर हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है? टॉर्क में क्या होता है? टॉर्क होता है हमारे पास एफ क्रॉस डी, एफ क्रॉस डी का मतलब फोर्स और मोमेंटम दोनों ही वेक्टर है। पावर होता है हमारे पास, पावर ये हमारा टॉर्क जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट है, नॉट आ, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट दोनों ही वेक्टर है। पावर में एफ डॉट वी होता है, दोनों ही वेक्टर है। वर्क में एफ डॉट डी, दोनों ही वेक्टर है। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, एक मास है एक वेलोसिटी है, तो हमारे पास स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी कैन बी डिटरमाइंड बाय, ठीक है जी, हम ये कह रहे हैं द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी किस तरह से मालूम करते हैं? आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी किसके बराबर होता है? ए ऑन बी। ए ऑन बी किसके बराबर लिखा जाता है? ये बराबर लिखा जाता है ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यहाँ आएगा बी का मैग्नीट्यूड, सही, ये है बी का मैग्नीट्यूड, ये राइट ऑप्शन था इसमें डी, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ये राइट ऑप्शन, ए का मैग्नीट्यूड नहीं बी का मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर डायरेक्शन ली जाती है। इन वेक्टर्स ए डॉट बी बराबर नहीं होता माइनस बी डॉट ए के, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए के बराबर नहीं होता, तो हमारा बी राइट ऑप्शन होगा। तो ये हमारे 26-27 MCQ इसी तरह के आए में हैं, पास्ट ईयर्स में 20-25 सालों में यही MCQ घूम रहे हैं बार बार। तो आप इसको कीजिए, साल 40 MCQ बेटा आने हैं, 40% MCQ, तो इनकी तैयारी कीजिए बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोग इसको चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगला हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 4। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना, अल्लाह हाफिज़।